इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन देश में चल रहा है। बिलों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ये स्टॉकिंग कर लोगे तो महंगाई इतनी हो जाएगी, जिनके पास जमीन ना हो तो भूखे मर जाएंगे, उनका क्या होगा। बड़ी दुख की बात है, माननीय मोदी जी ने क्या कर दिया, ये आम हो गए हैं। जो ये सरकार के लोग हैं, आम का मतलब जानते हैं, अडानी, अंबानी और मोदी जी आम हो गए। उनके हो गए देश में, कैसा होगा उनका, उन्हीं की चलेगी है देश में। उन्होंने जो वादे कर रखे वो भूल ही नहीं पा रहे अडानी जी से, अंबानी जी से, कि ये वादे हमने आपसे कर रखे हैं किसानों के बिना हिस्से। तो मेरा अनुरोध है सभी से, आप अगर एकजुट रहेंगे, एकता में बल होता है, कोई भी सरकार हो, आप बस एक चीज बरकरार रखना। मेरा अनुरोध है, अगर बात सही लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। किसान एकता, आवाज वो वाली नहीं आई, हरियाणा और भारत वाली। किसान एकता, इसको बरकरार रखना। कोई सरकार आ जाए आपको हरा नहीं सकती, आपके अधिकार को छीन नहीं सकती, ये मेरा विश्वास है। माफी चाहती, बहुत लोग आए हुए हैं, सभी से अनुरोध है कि समय बड़ा कम है, सभी लोग ध्यान दें। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम। एकता बिल्कुल बरकरार रखना, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, राम राम। देखो, बहुत अच्छी बात कही भैया ने। पंचायत जो आई हुई है, आप इनकी भी बात सुने, और बहुत सभ्यता से सारे काम होने चाहिए। सभ्यता से हो रहे, तभी तो आंदोलन इतने दिन से चल रहा है। अच्छी बात है, सभ्यता का आप लोग ध्यान रखें, लेकिन जोश भी जरूरी है। अच्छा लगा देख के कि हाँ, युवा में जोश भी हैगा, तो देख के भी बढ़िया लगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मुझे पता है। इस वाली जमीन पे आए हुए बात करने के लिए, पंचायत इस जमीन की है। जो आदित्य वर्ल्ड सिटी वाले हैं, इनका जो लाइसेंस था वो केवल 5 साल के लिए था, और उस 5 साल के पीरियड में इन्होंने 60% जो जमीन इन्होंने खरीदनी थी, ये वो नहीं खरीद पाए। तो सरकार से और कुछ अधिकारियों से साठ गांठ करके ये उस लाइसेंस के टाइम को बढ़वा रहे। जब ये लाइसेंस के टाइम को बढ़वा रहे तो वो भी गलत है, नियम के गलत आता है वो भी। इसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, जब राज खुलेंगे बड़े बड़े, बहुत सारे खुलेंगे। और ये किसानों की जमीन है, उस टाइम पे उसका भाव क्या था और आज इस टाइम पे क्या भाव है। भूमि अधिग्रहण बिल का जो बिल है वो कहता है कि जो सर्किल रेट है उसको 4 गुना दिया जाएगा। ऐसे ही कह रहा है, जमीन तुम्हारी है, बताओ ऐसे ही है ना। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, ये लोग समझ रहे हैं कि हम गलत हैं, समझ रहे हैं सारी बात। बस काम इतना होना है कि आपने सभ्यता का काम लेना। जैसा भी मेरे अंकल जी ने बताया, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी गांव का एक केस, आपके गांव बमेटा का एक केस, और इसी जमीन का जो जमीन है ये सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है हाई कोर्ट में, सुनवाई पे है वो, उसका अभी कोई वो नहीं आया है फैसला। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको भी पता है। और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, प्रशासन तो आज दिख ही नहीं रहे, कहाँ होगा आज प्रशासन नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, ये बात भी मुख्यमंत्री जी से मैंने कही है, टैग किया मैंने उनको कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमारी महिलाओं पे, उस दिन मैं आई थी वहां पे जहां धरना आपका चल रहा था, जो अत्याचार किया है उस पर संज्ञान लें। टेंशन ना लो, आप सारे काम बहुत अच्छे होंगे। और ये झूठे लोग हैं, ये बात खुद ये बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, ऐसी ऐसी हरकत कर करके ये बता रहे हैं। और एक जो नियम है, हमारा देश अहिंसावादी है, कोई भी लड़ाई अहिंसा से लड़ी जाती है, हिंसा से नहीं। अच्छी बात है, भारत का खून है, थोड़ा सा गर्म होए करे। और हम भी यहाँ गर्माहट का देख के बहुत खुश हुए भैया, बढ़िया लग रहा, हमारे भाई अच्छे जज्बे वाले हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग आपको कह रहे हैं, उनके आदेश पे आप चले, मेरा अनुरोध है सभी युवाओं से। क्योंकि जो अभी आप करने वाले थे, वो ये चाहते हैं कि आप ऐसा करें, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, सभी लोग बाहर से आए हुए, बहुत सारे लोग आए हुए, मनोज भाई आए हुए, और बाकी लोगों के मुझे और नाम भी नहीं पता, मेरे भाई आए हुए, कर्नल साहब आए हुए। जब आप आगे खड़े होंगे और एक आवाज मारेंगे तो सारे आएंगे, मैं भी आऊंगी, मेरा वादा है। क्योंकि लड़ाई किसानों की चल रही, किसान की बेटी हो, वादा कर रखा, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए डटी रहूंगी। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत लोग आए हुए, आप अपने काम को धैर्य से करें। और मेरा अनुरोध है भैया, जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तो इसमें टांग ना घुसेड़े बड़े बड़े अधिकारी भी। तब तक कोर्ट का जो आदेश नहीं आ जाता, कोर्ट का पालन करना आपका भी फर्ज है, हमारा भी। कोर्ट हमारे लिए भी उच्च है और आपके लिए भी। बस मैं यही कहना चाहूंगी, सभी सभ्यता से बने रहे। और मेरी बहन जो वहां बैठी हुई थी, सारा नजारा उस दिन मैंने उनको देखा। मैं धन्यवाद करती हूँ कविता जी के, सैल्यूट करती हूँ उनके जज्बे को। एक बार उनके लिए आप जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आपके गाँव की नारी इतनी मजबूत है, तो आप लोग कितने मजबूत होंगे। धन्यवाद करती हूँ मैं बबीता जी को। बस मैं
मैं यही कहना चाहूंगी भाई सबने राम राम, ज्यादा समय नहीं लेते, बहुत लोग आए हुए हैं।